मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैंने जो आगाज़ लिया वो सिंगिंग से। हम लोग अपने काम पे फोकस करने की बजाय अनफॉर्चुनेटली अननेसेसरीली दूसरी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई किसी मकाम पे है तो वो उसकी अपनी मेहनत है। और लोग अब थोड़ा अपनी जो ताकत है, अपनी बेसिकली जो एक रीजनल स्ट्रेंथ है, उसको समझना शुरू हो गया। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सर कामरान को, वो इस काबिल हमें समझते हैं कि हमें एक मौका देते हैं। दिन को मैंने ऑडिशन दिया, शाम तक मुझे फिर कॉल आ गई जी अब आपने प्रोग्राम करना है मॉर्निंग शो। कल्चरल अपने आप को प्रेजेंट करना और ब्यूटीफुली उसको ग्रेसफुली प्रेजेंट करना, अपनी सकाफत को लेकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाना, ये एक नया मॉडर्निज्म है। ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम तमाम उन नाजरीन को और सामाइन को भी जो इस टाइम प्रोग्राम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मुझे कहते हैं अमाद गुल एंड द प्रोग्राम इज़ मेरे पास माइक है। ये पॉडकास्ट का एक ज़बरदस्त सा सेशन जो आप लोग मुलाहिज़ा करते हैं एवरी वेंसडे ऑन द पॉडकास्ट वैरायटी चैनल यूट्यूब के ऊपर, और साथ ही साथ K2 टेलीविज़न की स्क्रीन्स के ऊपर एवरी संडे को चलता है। तो आप लोग यकीनन इससे महसूस होते होंगे। इसका फॉर्मेट आप जैसे जानते हैं जी कि तमाम खैबर के हमारे सितारे जो हैं उनको माशाल्लाह हम लोग वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर मदऊ करते हैं, उनसे उनके हवाले से जानते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बातचीत होती है, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी कुछ गपशप हो रही होती है। गो कि आप लोग काफ़ी हद तक हमारी बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप सराह रहे होते हैं, लेकिन उससे मतलब आप कह लीजिए कि हट के एक ज़िंदगी में क्या हलचल है, क्या चल रहा है, क्या तरीक़ाकार है, किस तरह हम लोग चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, ये एक बड़े मज़े का एक ऐसा यूनिक फैक्टर होता है या इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है कि जितने भी हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं या फैंस हैं वो जानना चाह रहे होते हैं कि जी उनके सितारे कैसे अपनी ज़िंदगी में जो है वो चमक भरते हैं और कैसे अपने जो मामलात हैं उनको मैनेज करते हैं। तो आज भी हमेशा की तरह मेरे स्टूडियो में यकीन करें कि 440 चांद लगे हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि कई दफ़ा ये होता है ना कि हम लोग ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं कि जो हरफन मौला का उनको अगर लक़ब दिया जाए तो वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है, और मुख्तलिफ़ किस्म की नौइयत के प्रोग्राम्स आप उनको अगर दे दें तो वो उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाते हैं। वो चाहे अगर ऐसे एज एन एंकर करना हो, होस्टिंग करना हो, वो भी चाहे कोई हेल्थ के हवाले से बातचीत हो, ज़ाहिर बात है उसके अंदर आप ज़रा मजाक का पहलू या मजाक का जो आंसर है वो नहीं शामिल कर सकते, या फिर अगर कोई करेक्टर्स जो है वो प्ले करने हों तो वो भी, या फिर अगर रीजनल ज़बान में गुफ्तगू करनी हो, और पाकिस्तान के जो आप कह लीजिए बेशुमार ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे K2 के प्रोग्राम्स को सराहा जाता है, पसंद किया जाता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे हमारे सितारे हैं जिनकी वो कहते हैं ना कि चमक बरकरार है, बल्कि रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा हो रहा है। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं जी ऐसी एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड किस्म की स्टार, और उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वो बेशुमार ज़बानों में आप लोगों से गुफ्तगू कर रही होती हैं, हर किस्म की नौइयत का प्रोग्राम बहुत खूबसूरती से होस्ट करती हैं, एक्टर हैं, ज़ाहिर बात है, जो कि एक एक्टिंग के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को स्क्रीन पर लाना ये भी हर किसी के बस की बात नहीं कि वो उसको सही तरीके से निभा जाए। होस्टिंग बहुत कमाल करती हैं, आप उनको किसी भी नौइयत का शो दे दें, मैं कहता हूँ कि वो आपको लगेगा कि ये जनाब इसी के लिए बिल्कुल ठीक बैठ रही हैं। करेक्टर रोल्स कमाल के करती हैं, और उसमें भी कई दफ़ा ये होता है कि हम उनके करेक्टर रोल में इतना कर खो जाते हैं कि हम एक्चुअली उनको ढूंढ रहे होते हैं कि यार अच्छा वो तो ये तो वही करेक्टर वाली बंदी है, तो वो असली वाली बंदी किधर चली गई। एंड इसी के साथ साथ जनाब वो कहते हैं ना कि मल्टी टैलेंटेड हैं, सिंगिंग भी कर चुकी हैं, सिंगिंग से उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया। अभी भी कभी कभी आप उनको प्रोग्राम्स में थोड़ा सा ये गायकी कर का जो आप कहते हैं ना कि आंसर उनका देख रहे होते हैं। एंड इसी के साथ साथ जनाब रैविशिंग गॉर्जियस मेरे साथ मौजूद हैं नौशीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोच रही थी कि कब मेरी तारीफ़ें जो हैं वो थोड़ी स्टॉप लगेगा उनको और मेरी तरफ आप आएंगे। नहीं, मैं आपको एक बताऊंगा बात, ये नहीं आप ही तारीफ़ें कह रहा था, मैं कड़ा कैमरे की तारीफ़ें कर रहा था। नहीं, मैं वही कह रही थी कितनी ज़्यादा तारीफ़ें, मतलब आपने जितने वो बताएं मेरी फील्ड्स के हवाले से, तो मैं खुद सोच में पड़ गई, अच्छा ये मैं करती हूँ। नहीं तो भाई आप बताएं, अभी भी मेरा ख्याल है कि शायद इसमें भी कुछ चीज़ें मिस ही हो गई होंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं, आपने बहुत अच्छा डिटेल से जो है वो मेरा जो करियर का आगाज़ से लेके और अब तक जो मैं काम कर रही हूँ बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत शुक्रिया। और मैं पास हो गया,
100 नंबर मुझे मिल गए। ये इसलिए ज़रूरी है, देखिए मैं हमेशा ही जिक्र करता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था खैबर फैमिली में मैं आया, जी बिल्कुल। तो उसमें बेशुमार बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनको देख के मैंने सीखा, तो उनमें ये भी हैं। थैंक यू सो एक उस टाइम मच। आप प्रोग्राम करती थी मॉर्निंग में, थोड़ा जी देर से ज़ारा के नाम से, बिल्कुल। जो अभी भी आप K2 की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। शब्बीर खान साहब और नौशीन उसको बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं। उसमें जो एक कल्चरल रंग है, उसके क्या ही कहने। तो सबसे पहले तो जी आप लोगों को उसकी मुबारकबाद, क्योंकि बड़ा बहुत अच्छा उसका फीडबैक आ रहा है और फेसबुक पे बहुत बड़ा शुक्रिया। वायरल जा रहा है वो। जी बिल्कुल। और हमेशा की तरह मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सर कामरान को कि उनके आइडियाज़ होते हैं प्रोग्राम्स के हवाले से, और वो इस काबिल हमें समझते हैं कि हमें एक मौका देते हैं प्रोग्राम्स डिफरेंट जिस तरह आपने बताए हैं, तो उसके पीछे सारा कमाल उनका होता है। तो बिल्कुल है। हम अपनी सी कोशिश करते हैं कि कुछ अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करके, क्योंकि जो आप जिस प्रोग्राम का आप जिक्र कर रहे हैं, सोना देस हज़ारा, वो मेरी लोकल लैंग्वेज जो मेरी मादरी ज़बान है उसमें है, और जितना सीखा है ख़ुद ज़ाहिर है अपने लोगों को देख के और कल्चर को देख के, तो वही चीज़ें होती हैं, हमें इजी हो जाता है कि हम लोगों को बताते हैं कि हमारे सकाफ़त का हिस्सा जो चीज़ें हैं उन पे डिस्कशन होती है। तो लेकिन सारा मैं फिर कहूँगी कि क्रेडिट जो जाता है वो सर कामरान को जाता है कि उन्हीं के आइडियाज़ होते हैं। ये बात बिल्कुल बताइए 100% दुरुस्त है। और यकीन करें कई दफ़ा हम लोग, अब कहने को तो जी प्रोड्यूसर्स बेसिकली वो जो चीज़ें क्रिएट करने में उनका खासा बिल्कुल। रोल होता है, लेकिन थानू आपस में गल दसा असी ठुस हो जाने कदी कदी। लेकिन यकीन करें माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी आमीन दे। आमीन। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जो शायद हमें वक्ती तौर पे समझ नहीं आ रही होती कि यार बिल्कुल। इस आइडिया की या इस जो भी ये सर की सोच है, इसके पीछे क्या क्या मतलब है कि वो किस हवाले से सोच रहे हैं, क्या उनकी इसमें लाया अमल है। और वो बिल्कुल जब एग्जीक्यूट होता है और बिल्कुल उसका जब फीडबैक आता है, तो हम कहते हैं कि वाकई कि अभी बिल्कुल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन नहीं यार, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनकी सरपरस्ती में ये चीज़ें हमें समझ आ रही बिल्कुल हैं। सही है। और बिल्कुल जी, इसीलिए हम कहते हैं खैबर फैमिली। ये खैबर फैमिली एवं ही आपने कभी किसी इदारे में नहीं सुना होगा बिल्कुल बिल्कुल। कि जी फलाना चैनल की फैमिली तो डमकाने चैनल की फैमिली। पीपल आर वेरी प्रोफेशनल दैट वे कि वो नहीं इस चीज़ को समझते और वो कहते हैं ठीक है जी, मतलब हम अपना काम किया उसके बाद घर चले गए, अल्लाह चले अल्लाह गए हाफिज़। बिल्कुल। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है ये माहौल बिल्कुल नहीं है। और मैं हर दफ़ा ये प्रोग्राम में ये बात करता हूँ, लेकिन वही बात है कि शायद किसी तरीके से आप लोग इस चीज़ को विटनेस कर सकें तो बड़ा मज़ा है, और आप लोग यकीनन फिर कहेंगे कि हाँ जी भाई ठीक कहते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि फैमिली चैनल है। हाँ, और अगर मैं हज़ारे की बात करूँ अमाद, तो K2 हर घर में देखा जाता है ऐसा ही है। और एक फैमिली मेम्बर की हैसियत रखता है, क्योंकि जितना भी काम इस वक्त हो चुका है, हज़ारे पे ख़ास नज़र रही है कमरान साहब की, और वहाँ के लोग भी उतनी ही मोहब्बत मोहब्बत देते करते हैं। हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे आप हिंदू में प्रोग्राम्स कर रहे हैं, और जहाँ आपने बात की बाकी प्रोग्राम्स की, तो चाहे मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ या होस्टिंग कर रही होती हूँ, तो हज़ारे वाले लाजमी जो है ना वो देखते हो, अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। मैं हालांकि माशाल्लाह के एक रीजनल चैनल का मकसद हम लोगों का ये होता है कि हज़ारे के लिए तो बिल्कुल काम कर रहे हैं, लेकिन बेशुमार दूसरे रीजन पाकिस्तान के उनको भी हम कैटर करते हैं। बेशुमार चीज़ें जो हैं उसमें बिल्कुल। आती हैं। सराइकी बहुत खूबसूरत आप प्रोग्राम्स यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान हो गया, इसके अलावा बिल्कुल। चित्राल के प्रोग्रामिंग आप देख लीजिए, लेटेस्ट जो कुछ कश्मीर हो अर्सा। गया बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि पूरे पाकिस्तान कश्मीर से लेके यानी कराची तक वो कहते हैं ना कि हम लोगों की कोशिश होती है कि हम हर तरीके से एक इसको एक ऐसा कहते हैं ना गुलदस्ते को समेट लें कि हर कोई हमसे जनाब बात करे, और बात करने के साथ साथ वो बात करना मुराद ये नहीं कि तुसी कॉल करो, बात करने से मुराद ये है कि बेसिकली दिल की बात करनी बिल्कुल। जो और जेन्युइनली आप करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं अभी पिछले दिनों एक निजी चैनल पे एक वीडियो देख रही थी, हम्म, डॉक्यूमेंट्री थी, और उसमें जो वॉइस थी, वॉइस ओवर हुई हुई थी, वो बड़े जाने माने एंकर भी हैं, वो बता रहे थे, और वीडियो चल रहा था एबटाबाद के हवाले से। ठीक है। वहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ जी, तो अब दिखा वो बालाकोट का बाज़ार रहे हैं, और साथ में बता भी रहे हैं कि जी ये एबटाबाद का बाज़ार है। तो मुझे बड़ा देख के ना वो मैंने कहा है ना, हमारा K2 चैनल, मैं कहती हूँ कि जहाँ पे पहुँच नहीं भी थी, एग्जैक्टली। वहाँ भी पहुँच के अपने तमाम टीम के साथ
वहाँ जाके लोगों का ओरिजिनल जो वहाँ की सकाफत है उसको दिखाया बिल्कुल। है। तो इतना बड़ा चैनल हो के तो ये क्या दिखा रहे हैं, और बता भी वो गलत रहे थे। तो मुझे बड़ा वो फील हुआ, मैंने कहा इस तरह नहीं होना चाहिए कि अब जो लोग नहीं जानते हैं कि हज़ारा या में जितने भी इलाके हैं, शहर हैं, वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, उनके बाज़ार कहाँ हैं, उन सकाफ़त का हिस्सा है ये भी। तो आप अगर सही तरह से रोशनास नहीं करवा रहे जी, हैं लोगों को, जी। तो फिर उससे बेहतर है कि आप ना ही करें वो काम। बिल्कुल एग्जैक्टली और फिर वही बात है कि अवामी नुमाइंदगान एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। अमूमन ये होता है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई कराची बेस्ड चैनल है या लाहौर बेस्ड चैनल है, अब वो यहाँ पे जब किसी भी हवाले से कोई बात करते हैं किसी दूसरे शहर की, तो उनको आइडिया नहीं होता। नहीं होता। लाइक अगर मैं फ़र्ज़ करें मेरा अगर ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और मैं इस्लामाबाद से कभी निकल के कहीं गया ही नहीं, और मुझे अगर किसी ऐसे इलाके की आप कह लीजिए डॉक्यूमेंट्री बनाने का टास्क दिया जाए और वहाँ पे मैं जाऊँ भी ना, वहाँ पे मुझे कोई हाव नो भी ना हो, तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिल्कुल कमालात बिल्कुल दिखा यही सकता हूँ। बात है। ये एक खासियत बड़े मज़े की क्यों ये आप कह लीजिए कि मैं हम लोग इस पे हमेशा कहते हैं कि जी ऑथेंटिकेटेड चीज़ होती है कि हमारे जो नुमाइंदगान है बिल्कुल या जो हमारे प्रोग्रामिंग का जो भी आप कह लीजिए कंटेंट होता है, वो बेसिकली उन्हीं लोगों से हम लोग जो है वहाँ से मंगवा के या खुद जाके वहाँ से वो आप लोगों तक लेकर आते हैं। खैर जी, बिल्कुल यही इस बात पे तो हम बात करने लगे हैं। मैं कहता हूँ ये पॉडकास्ट बिल्कुल हमारा बिल्कुल बहुत ही तवील हो वसी जाएगा, टॉपिक है। बहुत और वसी टॉपिक है और इस पे इंशाल्लाह मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम नौशीन खान जी के हवाले से कुछ बातचीत करें। 2002 में आप कह रही थी जनाब कि आपने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। अब ये फ़नी बिल्कुल। अंग्रेज़ी वाला है कि दूसरा वाला है? नहीं नहीं दूसरा वाला है। दूसरा वाला है। जी बिल्कुल। और 2002 से मैंने आगाज़ किया। बहुत कम लोग जानते हैं, हज़ारे वाले तो जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैंने जो आगाज़ लिया वो सिंगिंग से सिंगिंग से। सिंगिंग से किया था। और मेरा शौक़ था। मैं चाह रही थी क्योंकि घर में थोड़ी सी ये था कि सख्ती थी कि फील्ड में जाने से मैं थोड़ा वो बिल्कुल हो रही थी बिल्कुल। कि परमिशन नहीं मिलेगी। शौक़ तो बहुत है। स्कूल कॉलेज में जो है पार्टिसिपेट करते थे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, तो वो थोड़ा बहुत शौक़ जो है पूरा हो जाता था। लेकिन फिर मेरी कज़न्स थी, माशाल्लाह से वो नात ख्वां थी बेस्ट उस वक्त। उन्होंने आल पाकिस्तान में इन किया हुआ था, तो वो उन्होंने मेंबरशिप ली हुई थी हज़ारा आर्ट्स काउंसिल की। तो ठीक है। मैं भी उनके साथ गई एक दफ़ा, तो वहाँ मैंने देखा म्यूज़िक की क्लास हो रही है। तो बस वो जैसे प्यासे को कुआं नहीं मिल जाता, मेरे साथ वो हुआ। तो मैं उठ के वो म्यूज़िक की क्लास में गई। वहाँ पे उस वक्त म्यूज़िक की क्लास होती थी। मजीद भट्टी साहब थे वहाँ, टीचर थे, म्यूज़िक टीचर, वो सिखा रहे थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे उनके। तो मैंने कहा मुझे गाने का इस तरह शौक़ है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप फिर कुछ एक दो लाइनें सुना दें। तो जब मैंने एक दो लाइनें सुनाई तो उन्होंने कहा वाह आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, मतलब आप सीखा है आपने पहले या गाया है? मैंने कहा नहीं जी फर्स्ट टाइम है विद म्यूज़िक। मजाल क्या इधर से उधर हो गई हूँ मैं सुर से। तो क्या उन्होंने बात कहा है। वाह ये आप तो बहुत अच्छी सिंगर बन सकती हैं, तो आप सॉरी प्रॉपर मैं ज़रा इसको इंटरप्ट सीखें। करूँ अपना ये नासिर ज़रा बुलाए ना शामिल साहब को, इधर म्यूजिशियंस बुला ले। मैं कह रहा हूँ इधर पीछे बैठ जाए, दो नहीं उधर बैठ वो जाए, दो ये उधर बैठ बहुत जाए। पुरानी बात, कोई बात देखिए, आगाज़ मेरी आगाज़ बात था। सुने। पहली बात तो ये है कि ये पुराना पुराना आप ना कहें। हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि अभी हम 2002 में बैठ के बात करें। अच्छा मैं आपकी जो माशाल्लाह एक नहीं, ग्रेस 2002 नहीं, 2 के साथ 3 भी लगा हुआ है ना दो अब। के तीन है क्या? ओ 2002 के साथ ये 3 है। 2000 बिल्कुल हाँ, मतलब पता ही नहीं चला कि लाइफ कैसे आगे बढ़ रही है, लेकिन तुसी नहीं बढ़ रहे माशाल्लाह। ब्यूटी की बात हो रही है कि माशाल्लाह वो जो एक ये इस पे हम बात करेंगे और ये लाजमी नहीं करेंगे। बहुत चेंज आया है अहमद, आप वही कह रहा स्टार्ट हूँ ना से कि देखिए तुसी तो रिवर्स गियर लाया है एक ही चक्कर है। मतलब होता है। माशाल्लाह अच्छा बहुत सारे लोग हैं कि जो स्क्रीन पे आके अपने आप को ग्रूम करते हैं वक्त वक्त के साथ साथ। हमने सुना था, लेकिन आज मैं देख भी रहा हूँ मैं कि जेलस नहीं होती नहीं। कौन मैं? किससे? किसी से भी। तभी ये मैं समझती हूँ सुन ही रहे कि हैं आप जो लोग। कुड़ना होता है ना, हाँ जो एक होता है आपको, मैं अक्सर देखा है कि प्रोफेशनल जेलसी भी होती है। कंपटीशन अच्छी चीज़ है, लेकिन आप किसी की कामयाबी देख के या किसी को अगर कोई किसी मकाम पे है तो वो उसकी अपनी मेहनत है, एग्जैक्टली उसका अपना नसीब है, तो आप उसको देख के कुड़ें और आप हसद करें कि भाई मैं क्यों नहीं, तो वो चीज़ आपको अंदर से खाती है
और वो आपकी खूबसूरती पे भी असर पड़ता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बिल्कुल एक ऐसी आपने बिल्कुल बात कर दी है और अलमिया है हम सब का कि हम लोग अपने काम पे फोकस करने की बजाय अनफॉर्चुनेटली अननेसेसरीली दूसरी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उसमें अपना खून और जलाएंगे, अपना जलाएंगे दिमागी बिल्कुल। ताकत सर्व करेंगे और कहीं ना कहीं हमारा खुद पे से फोकस हट जाता है। सो ये तो बड़ी अच्छी एक आपने टिप दे दी कि तुसी बिल्कुल सड़ो कुड़ो ना, अपने काम पे अपना तवज्जो बेस्ट दें। दें आप। हाँ। अगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर ऐसी सलाहियतें रखी हैं तो मेहनत करना तो फिर इंसान का काम है। बिल्कुल है। और मैं नहीं समझती कि आप मेहनत करें और उसका सिला ना मिले आपको। बिल्कुल ऐसा ही, नहीं और ये तो ऐसा अल्लाह होता ताला का बल्कि वादा है बिल्कुल कि बिल्कुल मेहनत का सिला कभी भी रायगा नहीं जाता, नहीं आपको जाता। ज़रूर उसका सिला मिल जाता है किसी ना किसी शक्ल में। सही सो जितने भी माशाल्लाह यंगस्टर्स हैं, जितने भी बहुत सारे ऐसे लोग भी, बहुत सारी बातें खाली यंगस्टर्स पे ही लागू नहीं हो रही होती, कई दफ़ा हमारी लाइफ तमाम में। लोगों पे चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं बिल्कुल है। तो सबके और किसी लिए भी एज ये ग्रुप के हैं, चीज़ है बिल्कुल। हमारी लाइफ में कई दफ़ा ऐसी कुछ मौके आ जाते हैं कि हम थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल यही तो वो बात है। बिल्कुल जी डीमोटिवेट मत करें, डीमोटिवेट को आप हो जाएं और उसको सॉर्ट आउट करें और निकलें उस चीज़ से। सही अच्छा जी, सिंगिंग के बाद फिर? जी सिंगिंग फिर मैंने स्टार्ट लिया जब सिंगिंग का। तो मैंने फिर बाकायदा क्लासेस अटेंड की और फिर उसके बाद स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स में मैं मसरूफ़ हो गई। ज़बरदस्त। उस टाइम पे 2002 में कैसेट्स का दौर था। बिल्कुल। और उस टाइम पे मैंने फिर अपनी उर्दू सॉन्ग्स भी मैं गाती थी, लेकिन उसके अलावा जो रिकॉर्डिंग्स होती थी वो हमारे लोकल लैंग्वेज हिंदको में होती थी। ठीक है। और वो मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह करवाती थी। और उस टाइम पे अफशा थी, उनका भी आगाज़ हो चुका था अफशा सिंगिंग का, ज़ेबी। बिल्कुल उनके करियर का भी आगाज़ उसी टाइम पे हुआ। और साथ में हमारी सीनियर राफिया थी और इनसे भी बहुत कुछ सिंगिंग के हवाले से भी सीखा। और बस फिर ये हुआ कि 1-2 साल सिंगिंग की और फिर मैंने उसको खैर बात कह दिया। है क्यों? बस कुछ था कि मैं नहीं समझती थी कि मैं सिंगिंग में इतना आगे जाऊं या जा सकूंगी, क्योंकि कुछ थोड़ा सा माहौल का भी मेरा एक वो था ठीक है। कि मैं एबटाबाद से बाहर जाके काम नहीं करती थी। और फिर सोचा फिर क्योंकि मेंबरशिप ली हुई थी मैंने आर्ट काउंसिल की, तो वहीं से फिर हमारे एक आर्टिस्ट थे वहीं के, अब तो खैर वो दुनिया में मौजूद नहीं है, मीर हैदर इरफान साहब। उन्होंने मुझे कहा एक दिन कि आप में मैं देखता हूँ कि आप एक्टिंग भी कर सकती हैं, आप ट्राई करें। मैंने कहा नहीं जी, एक्टिंग का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं एक्टिंग की तरफ आऊँ। उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे मैं आपको स्क्रिप्ट देता हूँ आपको मैं। अच्छा, उन्होंने मुझे एक दिन में मुझे सारा वो उसकी जो रूल्स होते हैं स्टेज के वो सारे समझाए कि जी सही। ये आपने इस तरह करना है। और अब सिंगिंग का और वो चीज़ थी, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी। तो अल्लाह का नाम ले के मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, जब मैंने एक स्टेज था, ड्रामा था, और उस टाइम पे मुख्तलिफ NGOs की तरफ से वो होता है मैसेजेस के हवाले से होते थे प्रोग्राम्स। तो एजुकेशन पे था वो स्ट्रीट थिएटर, तो वो मैंने किया। ठीक है। तो वो मुझे खुद नहीं पता कि वो कितना अच्छा हो गया कि मतलब उसके बाद से बस फिर एक्टिंग की तरफ मुझे वो होना शुरू हो गई जी। आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे मुझे वो किया गया। फिर काफ़ी एक्टिंग के हवाले से काम किया। और फिर 2013 में जब K2 चैनल सेंटर वहाँ पे बना है एबटाबाद में, मेरे काफ़ी जो कोलीग्स थे वहाँ के, उनकी तरफ से मुझे मैसेजेस आए कि जी एक चैनल है वहाँ पे अभी नया नया आया है तो आप वहाँ पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे सारे जो हज़ारे से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं चाहे वो सिंगर्स हैं, वो सब गए हैं तो आप भी जाएं। मैंने कहा जी ठीक है मैं जाऊँगी। फिर जाना हुआ मेरा एज ए गेस्ट। मॉर्निंग शो हो रहा था उस वक्त, तायर और एक मानसेरा से थी एनी, वो होस्ट करते थे प्रोग्राम। तो मैं गई, हुआ मॉर्निंग शो करके मैं वापस आई। तो फिर 2-3 दिन बाद शबीर खान सवाती साहब की कॉल आई कि जी आप ऑडिशन दिए। मैंने कहा ऑडिशन किस लिए? तो उन्होंने कहा आप ऑडिशन दें होस्टिंग के लिए। मैंने कहा मैंने तो कभी होस्टिंग की ही नहीं, तो मैं नहीं कर सकूँगी। उन्होंने कहा नहीं आप ऑडिशन दे दें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
अच्छा मैं आई, मैं ऑडिशन दिया। अच्छा आई थिंक दिन को मैंने ऑडिशन दिया, शाम तक मुझे फिर कॉल आ गई, जी अब आपने प्रोग्राम करना है मॉर्निंग शो। मैंने कहा है एक वो मेरे लिए एक नई चीज़ थी कि ज़ाहिर है कभी इतना मैंने काम किया, एक्टिंग में भी किया, सिंगिंग भी कर ली, लेकिन होस्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट वो था। फिर मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं। फिर मैंने होस्टिंग की, मॉर्निंग शो स्टार्ट हुए वहाँ से, एबटाबाद सेंटर से। स्टार्ट तो पहले से था, लेकिन मेरे जब मॉर्निंग शो में एंट्री हुई तो सीखा। मतलब ये नहीं कह सकते कि आप वो हरफन मोला जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उस तरह भी नहीं होता। कुछ चीज़ें आप आके करने के बाद आपको पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते कि जी होस्टिंग क्या है, किस तरह करनी होती है, बस वो चीज़ें फिर एक अभी तक सिलसिला चल रहा है कि सीख भी रहे हैं साथ साथ। जो मतलब एक मिलता है नई चीज़ अपने कोलीग्स को देख के, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको अप्लाई करूँ। तो कमाल है, आपके कमाल। सामने देखिए ये तो वही बात है ना कि आप खुद से इस चीज़ को रियलाइज़ करती हैं। हरफन मौला का बेसिकली लफ्ज़ वही बात है, मैंने इस तरह से इस्तेमाल किया है कि कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारी काबिलियत हमारे अंदर होती है। जैसे आपने कहा कि आपने कहा होस्टिंग नहीं की, लेकिन जब माशाल्लाह मौका मिला तो आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वन ऑफ द फाइनेस्ट होस्ट वी हैव, नौशीन खान यहाँ पर जी थैंक यू मौजूद सो हैं इस टाइम मच। मेरे साथ। नहीं इतना तो नहीं, मैं अभी भी नहीं, कहा आपसे मैं कि मैं देखिए सीखती हूँ। मैं आपको मज़ेदार बता रहा हूँ बात। ये प्रोग्राम ऐसा है ना, इसका फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें कोई बनावटी बात मैं नहीं कर रहा बिल्कुल होता। बिल्कुल। मैं जेन्युइनली जो मेरे दिल से आ रहा होता है मैं वो बात कर रहा होता हूँ। और यकीन करें कि वो एक बात है, जैसे इन्होंने उस टाइम सीखा होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड किया होगा। बिल्कुल। मैं जब आया तो मैंने इन लोगों को देख के सीखा बहुत सारी चीज़ें जो हैं। बल्कि मैं आज हमेशा, मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। जब भी पॉडकास्ट ख़त्म होता है ना, जी जी। मैं जो भी मेरे गेस्ट हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि जी कैसा लगा आपको। एक तो वैसे प्रोग्राम में पूछता हूँ कि हाँ जी सुनाइए फिर अब आपको कैसा लगा, वाइंड अप मैसेज जो फिर वहाँ जी बहुत सही। शुक्रिया आपने हो गए ये बड़ा मजा आया। लेकिन एक फिर मैं जेन्युइनली पूछ रहा होता हूँ कि मतलब दसो भाई किस तरह लगा तानू यार। एक कैसे साहब आए थे मधु, मैंने ये बातें कभी किसी से की नहीं थी, अच्छा। मैंने किया। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। फिर शबीर भाई भी आए। तो शबीर भाई तो माशाल्लाह जिस लेवल के माशाल्लाह मेरे भाई हैं, मुझे लगा नहीं कि मैंने उनके साथ इंसाफ किया। बट एनी वे, कमिंग बैक टू द एक जो मैं बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ, जो कि अमूमन हमारे यहाँ के लोगों को अभी तक जिनको रियलाइज़ हो गई है वो तो उसको बहुत अच्छे से ऑन भी कर रहे हैं और इस चीज़ पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं हुई वो भी फंसे हुए हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर का जो एक कॉन्सेप्ट किसी दौर में स्टार्ट हुआ था, जी। इस चक्कर में ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी खुद की ओरिजिनलिटी, हमारी सकाफत, हमारा अपना कल्चरल रंग, बिल्कुल। हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद दुनिया में जब वो देखी जाती हैं या वहाँ पे उनको पता चलता है तो वो कहते हैं ओह माय गॉड वाओ, लेकिन हम लोग उनको ले कहते हैं ये क्या है। अब ये जो एक मसला था, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी कमी आ रही है बिल्कुल। और लोग अब थोड़ा अपनी जो ताकत है, अपनी बेसिकली जो एक रीजनल स्ट्रेंथ है उसको समझना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। मैं समझती हूँ कि अक्सर प्रोग्राम्स में भी हमारे कुछ कॉलर्स जब कॉल करते हैं और जब वो उर्दू में बात शुरू कर देते हैं, हालांकि हमें पता होता है कि उन्होंने कहाँ से कॉल की है। हाँ और जब कोई पंजाबी आपको कॉल करेगा ना तो उसकी उर्दू से पता चल जाता है कि Exactly, वो पंजाबी है। और अगर कोई हज़ारे से कॉल कर रहे हैं तभी पता चल जाता है कि हाँ ये हिंद को बोलता है। Exactly. एक्सेंट आपका बता एक्सेंट रहा होता आपका है। बता देता है। तो मैं समझती हूँ कि K2 चैनल के आने से ये चीज़ जो आपने बात की पहले कि हमने दूसरों के अंदाज अपना लिए, वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल अपनी भी भी भूल भूल गया। गया। बिल्कुल। तो ये एक छाप सी लग चुकी थी कि हमने दूसरे कल्चर्स को अपनाना शुरू कर दिया। हम बिल्कुल। अपनी ज़बानों को इतनी अहमियत नहीं दे रहे, हम इंग्लिश को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम्स में भी काफ़ी दफ़ा कह चुकी होती हूँ ये बात कि बच्चों को ख़ास तौर पे जो नई जनरेशन है, हमारे जो बड़े हैं, उनको चाहिए कि वो ये आपके पास एक इमानत के तौर पे होती है आपकी सकाफत बिल्कुल है। ये आपको विरसा जो है अपनी नई नस्ल को ट्रांसफ़र करना है। वो चाहे आपकी ज़ुबान है, चाहे आपकी
कोई भी सकाफ़त की चीज़ है, आप वो बच्चों को बताएं, उनको पता चले कि उनकी शनाख्त क्या है, पहचान क्या है। तो एग्जैक्टली। इसमें केटू का बहुत अहम किरदार है। मैं समझती हूँ कि केटू ने एक ट्रेंड सेट सोच किया दी है। है उनको, और जो हम दूसरों की वो अपनाए हुए थे, वो काफ़ी हद तक जो है कम हो चुकी हैं चीज़ें। बेसिकली अब ये समझाया है सबको कि भाई आपकी जो अपनी ताकत है या जो आपकी अपनी सकाफत है, बेसिकली वही एक नया बहुत सारे कहते हैं ना कि मॉडर्निज्म बिल्कुल, क्या है, बिल्कुल। व्हाट इज़ द न्यू मॉडर्न। बेसिकली बी कल्चरल अपने आप को प्रेजेंट करना और ब्यूटीफुली उसको ग्रेसफुली प्रेजेंट करना, अपनी सकाफत को लेकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाना, ये एक नया मॉडर्निज्म मैं इसको बिल्कुल, अगर समझता हूँ। आप जैसे आप मुतासिर होते हैं हाँ दूसरे जी। कल्चर अच्छा, से, ये भी बड़ा मसला है, सॉरी आपकी बात तो कट रही है। हमारे यहाँ ये भी एक आई डोंट नो, ये फिर शायद पूरी कौम के अंदर थोड़ा सा ये देखें, हर किसी की कोई ना कोई अच्छाइयाँ हैं, बिल्कुल, हर किसी में कोई ना कोई बुराइयाँ भी हैं। हम खुदा न खास्ता जब अपनी बात करते हैं कि ओवरऑल, तो खुदा न खास्ता अपने आप को या अपने मुल्क के लोगों को डिग्रेड नहीं कर रहे होते, बिल्कुल, लेकिन अपनी कमियों के हवाले से भी बात करनी और बिल्कुल। उनको ठीक करना भी, ये भी हमारा ही काम है कि एक दूसरे हाँ, की हम इस्लाह करें। हम लोग क्या करते हैं कि आप अब किसी भी घर को उठा के देख लें, अपने अब्बे दी गल तानू ना समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन किसी दोस्त के अब्बू की कुछ बात, अंकल आप तो मेरे रोल मॉडल हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और यही फिर पूरी बिल्कुल। ओवरऑल कौम में भी हो रहा है कि अपने जो सकाफत है वो और जो दूसरे की जो कोई भी चीज़ है बिल्कुल। वो हम दिखा भी रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। ये एक हालांकि देखा जाए तो यूनिवर्सल इशू है। पाकिस्तान में जितने भी अ, लोग बसते हैं, मुख्तलिफ सकाफ़तों से उनका ताल्लुक़ है। जी अपनी ही सकाफ़त में रह के, अपनी मिट्टी के साथ प्यार करते हुए, आप अपनी ही सकाफ़त में जिद्दत पैदा कर लें, बिल्कुल। आप उसी में कुछ नया करें। हाँ जी। वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप पराई चीज़ों को अपनाएं। तो मैं समझती हूँ कि इस हवाले से केटू ने बहुत अच्छा काम किया है, इस कि हवाले जहाँ से तक कोई मैंने हज़ारे में नहीं मिसाल, आपने उर्दू की तो दे दी। हज़ारे माशाल्लाह। में तो होगी, काफ़ी सारी ऐसी कहावतें हैं। जब यहाँ नहीं कही जा सकती। बिल्कुल, कुछ अल्फाज जो होते हैं उनके थोड़े से समझ में ना आने वाले, तो ठीक हो गया। या उनके मतलब समझ नहीं आते, क्योंकि हम लोग तो बचपन से हमारी जो नानी दादी और जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो अक्सर ऐसी कहावतें बोल देते थे। और मतलब मैं समझती हूँ कि उन्होंने जब हम छोटे थे तो हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमें उनसे मिली हैं, बुज़ुर्गों से। बिल्कुल। और ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है उन्होंने कि वो आज अमानत हम सौंपी। बिल्कुल जो चीज़ें हमें पता है वो आज हम बैठ के प्रोग्राम्स में दुनिया को भी बताते हैं। बिल्कुल ऐसा। और ये है। लेकिन मुझे अफसोस होता है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं अभी तक, हम लोग बार बार कहते हैं, बार बार ये चीज़ दोहरा भी रहे होते हैं कि जी केटू ने जो कदम उठाया है वो ज़ाहिर सी बात है इन ज़बानों को ज़िंदा रखने के लिए, सकाफ़त को ज़िंदा रखने, फिर लोग क्यों नहीं ये चीज़ समझ रहे होते कि वो अपने बच्चे को फिर भी कहेंगे नहीं नहीं ये इनको नहीं बोलता, ये तो इंग्लिश में बात करेगा, जी ये जी उर्दू में जी। बात करेगा। उससे वो समझते हैं कि शायद हमारी जो स्टेटस है उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मैं हैरान हो रहा था, मतलब बच्चों को अगर वो किसी के सामने आपको अम्मी अब्बू कह के मुखातिब करें, उसमें शर्म आनी शुरू हो जाती है बहुत बिल्कुल, सारे लोगों को। क्यों? इतना प्यारे लफ्ज़ हैं ये, और ये हमारे अपने हैं, मतलब बिल्कुल, लफ्ज़। बिल्कुल। आई डोंट नो, पता नहीं क्या थोड़े दिमाग थोड़े पेच कड़े ढिले ने, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, हमने इसके हवाले से भी बात की, अब ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम इस टॉपिक की जानिब आएँ, बैक टू द नौशीन खान, कि भाई हमने माशाल्लाह अभी जो रिसेंट टाइम में, मैं चले पिछली बातें से नहीं दोहरा रहा या करना चाह रहा कि चलो आपको जो करंटली आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं K2 की स्क्रीन के ऊपर, उसमें आप इनको तीन क्या कहेंगे रूप, तीन तरह के मुख्तलिफ रूप में आप इनको देखते हैं, जिसमें एक तो ये नौशीन खान है, एक बहुत ही खूबसूरत एक हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम कर रही हैं आप, कि जिसमें आप लोगों की लाइव कॉल्स भी होती हैं, आप लोग बहुत सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करते हैं। और मैं इसमें दाद देना चाहता हूँ व्यूवर्स को भी, जी, कि वो आपकी जब आप सीरियस नोयत की गुफ्तगू कर रही होती हैं तो उसमें भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपको भी दाद दूंगा कि आप उनको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती हैं। फिर जब आप बन के आती हैं बबली, तो बबली में भी वो मतलब बिल्कुल उसको वो समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वाकई ही ये एक 8 से 9 साल की उम्र की बच्ची है
जो कि आप बातें कर रही है उसमें आप बैठक में बहुत खूबसूरती से इस रोल को निभा रही हैं। एंड ऑफ कोर्स द लेटेस्ट एडिशन K2 सहर बच्चों की दुनिया, उसमें वो बतूता आपको बड़ा तंग करती है, कौन है उन्होंने बंदा चपेड़ा लाए। उसके बाद नहीं, बतूता बहुत क्यूट है। द थर्ड जो तीसरा माशाल्लाह आप कर रही हैं सोना देर सजारा, जिसमें आप एक रीजनल कल्चरल चीज़ को लेके कैरी कर रही हैं, अपनी ज़बान में जी। बात करनी। ये डिफरेंसेस एक वीक में कैसे आप मैनेज कर लेती हैं? सबसे पहले तो मैं बात करूँगी हेल्थ के हवाले से जो प्रोग्राम है। स्टार्ट में मैंने एक दफ़ा सोशल मीडिया पे प्रोग्राम देख रही थी, मैंने कहा देखूं क्या फीडबैक मिल रहा है। तो वहाँ पे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि अदाकार नन्ना को अगर ख़बरें पढ़ने का कह दें, मरहूम जो हमारे जी लेजेंड अदाकार जी जी गुजरे जी हैं कॉमेडी, जी उनके हवाले से उन्होंने मिसाल दे के लिखा कि अगर नन्ना को कहा जाए कि आप न्यूज़ पढ़ें, वो पढ़ तो लेंगे लेकिन उन पे यकीन कौन करेगा। मतलब ऐसा कमेंट। तो मैं नहीं समझती हूँ कि अब जैसे मैंने डिफरेंट उसमें प्रोग्राम्स किया, होस्टिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, लेकिन जो हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि वो संजीदा है, बिल्कुल है। लेकिन ऑथेंटिक बिल्कुल हाँ, उसमें सारी चीज़ें होती है, कंटेंट होता है, जारी बात है। बाकायदा उसमें डॉक्टर साहब बैठे होते हैं, वो बता रहे होते हैं डिटेल में बीमारियों के हवाले से। कुछ आदि डॉक्टर तो मैं खुद भी बन गई, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लगता है। जो हमारी व्यूवरशिप है उसको भी थोड़ा सा ये चीज़ें फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता समझ आती हैं कि हाँ भाई ये तो अब कितने लोग मुझे वो डॉक्टर ही समझ रहे होते हैं उसमें। पहला कमेंट देखे और फिर काफ़ी टाइम बाद जो उनका मुझे रिस्पांस मिला वो ये था कि ये शायद ये भी डॉक्टर ही हैं। एग्जैक्टली। तो ये होता है कि थोड़ा सा हमें करना पड़ता है कि एक संजीदा प्रोग्राम है। अब जैसे बबली के कैरेक्टर की मैं बात करूँगी, पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सर कामरान को कि ये वक्त बचपन का ये बहुत प्यारा वक्त होता है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि क्योंकि वो वक्त वापस नहीं आ सकता, आपका बचपन वापस नहीं आता, लेकिन मेरा आया और मैं इसको एंजॉय करती हूँ। वो चीज़ें जो मैं बचपन में गैर इरादी तौर पे करती हूँ वो अब मैं इरादतन करती हूँ, मतलब वो बचपन में एंजॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर में। तो मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं जितना भी अच्छा परफॉर्म कर सकूँ, चाहे वो मेरे फेस एक्सप्रेशन होते हैं उसके ज़रिए। और अक्सर मैं सोच भी रही थी यार इतने एक्सप्रेशन अजीब अजीब से देने से पता नहीं लोग कहते हैं मुँह कैसे बना रही हो, लेकिन उस वक्त जब मैं उस कैरेक्टर में होती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता और वो एक्ट हो जाता है। उसमें मार्जिन इस तरह के आपके पास कि वो आप दिल की भड़ास भी निकाल सकती हैं किसी नहीं को उसमें कुछ भी मैं भड़ास भी निकालती हूँ। अच्छा इसमें भी दो डिफरेंट आपको बबलीज नजर आएंगी। बिल्कुल है, ये बात एक जो केटू की दुनिया है उसमें थोड़ी एक दायरे के अंदर तमीज़ वाली बबली दिखाई गई है। नहीं बैठक में नहीं केटू केटू सहर जी, केटू सहर हाँ में जी, हाँ जी। बच्चों की दुनिया जो प्रोग्राम है जी, जी, उसमें थोड़ा सा बबली को जो है थोड़ा उसमें रहना है, सोफिस्टिकेटेड बबली। बिल्कुल हाँ। और जो बैठक वाली बबली है वो थोड़ी सी शार्पर है, उसने जो है ना वो मुकाबला करना है, मतलब हाँ। बराबर का। तो उसमें फिर ये थोड़ा सा उसमें भी सोच समझ के बोलना होता है, ये नहीं है कि जो आया बोल दिया, नहीं उसमें भी वो कुछ चीज़ें जो जिस पे आपको लाफ्टर मिले, मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें उस तरह की चीज़ें ऐड वो कंट्रास्ट बड़े मज़े का है ना आपका। बेसिकली इस तरह घरों में ही होता है कि जब बच्चे अपने नाना अबू दादा अबू या दादों में नानों में से बात करते हैं तो अब वो आगे से कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे कि उनको एक मज़ेदार किस्म का आगे से रिस्पॉन्स आए बच्चे का। और तो आजकल के बच्चे कंट्रास्ट आपको उस शो में है कि आपके पास जो माशाल्लाह उसमें हमारे जो स्टॉक कैरेक्टर्स हैं पापा जी, फिर इसमें आपा जी जो कर रही हैं, आपका मेरा ख्याल है, और फिर मलिक साहब तो ऑफ कोर्स हम हाउ कैन वी फॉरगेट आरिफ साहब जो बहुत खूबसूरती से कई सालों से उस लीड कैरेक्टर करते को हैं वो निभा उस रहे हैं प्रोग्राम को। और वो एक्टिंग ऐसी गेम है अमाद के, आपको ये एक्सप्रेशन का खेल है, आपको एक्शन रिएक्शन, अब जब आप एक्शन वो कर रहे हैं तो आपको रिएक्शन भी आना ज़रूरी है। एग्जैक्टली है, तो आप फेल हैं, वरना आप फेल हैं, वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए इस गेम को चलाने के लिए मलिक साहब का होना बड़ा लाजमी है। वो लीड भी करते हैं और मतलब मैं समझती हूँ कि वो पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं।
और हर एक को मौका मिलता है। अब ये तो कॉमेडी थोड़ी मुश्किल चीज़ है। मैं अब तक मैं जितने भी कॉमेडी वो कर चुकी हूँ तो मुझे कॉमेडी मुश्किल लगती है। संजीदा रोल तो चलें आप कर ही लेते हैं, लेकिन कॉमेडी आपको कुछ ऐसी पंच लाइन चाहिए बिल्कुल होती हैं। हैं जो जिसमें आपको लाफ्टर मिले। तो वो फिर ऐसा है कि ऊपर वाले का भी ये फजलो करम है मेरे पे कि बग़ैर स्क्रिप्ट के जब भी हम सेट पे आते हैं वन लाइन हमें वो बताई जाती है और फिर हम उसको बना लेते हैं पूरा एक, पता भी नहीं चलता किस तरह, और फिर ऐसे लाइनें आ रही होती हैं माइंड में जैसे वो टाइप लगे होते हैं ना, तो टक यही टक तो टक टक। बेसिकली आपको मैं अगर ये हम बात करते हैं हमेशा जी कि हम तो फिल्मबदी करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। अब उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे ये होता है कि हम कई दफ़ा ऐसी बातें वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह जाते हैं कि जो हमारे रेगुलर मतलब डेली इश्यूज होते हैं, जो बिल्कुल। हर घर में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं वो एक आप कह लीजिए वो एक मुताबिकत बनती है, हाँ जी। उससे एक अपनाइत का एहसास होता है और उस अपनाइत के तौर पे फिर आप लोग एक्सेप्ट करते हैं उस प्रोग्राम को, उसमें फिर आप लोग खुद शामिल होते हैं। तो यही तो हमारे प्रोग्राम्स की खासियत है। और फिर बहुत सारे लोग जो है जो नए मतलब आपके लिए व्यूअर जी होते हैं जो नया जिनको अब एक सम आप कह लीजिए जिनका तारुफ पहली पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम से होता है, बिल्कुल। वो ये हमेशा सवाल करते हैं, यार तुम लोग बताओ तैयारी के बगैर कैसे अब मैनेज कर लेते हो, तो ये कितना अर्सा चला लोगे? बिल्कुल। माशाल्लाह तकरीबन मतलब है कि 12वां साल जा रहा है जी कि इसी जज्बे के साथ और इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि पीछे मुड़ के एक तो नहीं देखा और खुदा ना खास्ता हम डिक्लाइन में भी नहीं गए। हम हमेशा उस चीज़ को मतलब है कि खूब से खूब तर की वो एक चीज़ में चलती जा रही है, और अगर जा रही है तो फिर इसका यही मतलब है कि बिल्कुल। लोग उस चीज़ को वो है कि सराह भी रहे हैं, सराह भी रहे हैं उसको एक्सेप्ट बिल्कुल। भी कर रहे हैं, उसको बिल्कुल पसंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल ये बैठक प्रोग्राम हो गया, काफ़ी व्यूवरशिप है इसकी। एग्जैक्टली। और क्योंकि आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं मात के हर बंदा परेशान है, और जी। ये हमारे जो मशर की सोच है, ना सिर्फ वो ये सोचते हैं कि से प्रोग्राम्स किए जाएं, बल्कि वो ये भी देखते हैं कि लोगों को इन परेशानियों से थोड़े वक्त के लिए कैसे निकालें, उनको हंसी, उनको एक मुस्कुराहट दे के हम कैसे उनको इंटरटेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी प्रोग्राम्स में शामिल है। इसी वजह से होता वो विदाउट स्क्रिप्ट है, हाँ जी। लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभार कि कि वो दिल की बातें हैं ना, दिल की उसमें कोई बात है, बैरियर बिल्कुल नहीं है। नहीं देखें है। बेसिकली क्या है कि ये दिल से दिल तक वाला अगर मैं कहूँ जुमला बिल्कुल। इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि जो आप दिल से महसूस कर रहे हैं वो जब आप दूसरे के दिल तक पहुंचाते हैं तो वो कनेक्ट कर जाता है। कनेक्ट करता यही है। तो इस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ है। और बल्कि ना सिर्फ इस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ है, मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स इसी मतलब आपके लिए कॉन्सेप्ट पे हम लोग कर रहे होते हैं, और वही वजह है कि वो लोग उसको प्यार देते हैं और सराहते हैं। बिल्कुल। ये अल्लाह ताला इसको ऐसे ही रखे हमारी चीज़ को। आमीन आमीन। और मुझे यकीन करें कि आपसे अभी जो चीज़ें ये एकदम से वो कहते हैं ना, कई दफ़ा हम लोग जी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मैं साथ साथ चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो जाती हैं कि हाँ यार ये भी है, हाँ यार ऐसे भी है, हाँ यार वैसे पॉजिटिव भी है। वाइब्स आ रही हैं पॉजिटिव वाइब्स तो आ रही है। टेलीपैथी हो रही है हमारी, आपस में चीज़ें मैच कर रही हैं। यही टेलीपैथी हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू आप तक होती है। बिल्कुल। अच्छा, बेसिक अब आपने एक बड़े मज़े की अभी अभी एक बात की थी जी जिसमें आपने जिक्र किया कि एक्शन एंड रिएक्शन। जी। एक्शन और रिएक्शन, एक तो ये कि मैं चाहूँगा आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, लोग जो व्यूअर हैं उनको थोड़ा सा इस हवाले से अभी बताना ज़रूर, क्योंकि कई दफ़ा हम कुछ बिल्कुल ऐसे टर्म्स यूज़ कर जाते हैं जो शायद व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझ में नहीं समझ आ रहे नहीं होते, आती बिल्कुल। लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है इन एनी प्रोग्राम एंड स्पेशली इन द कॉमेडी प्रोग्राम, वो मैं चाहूँगा उस पर एक तो आप रोशनी डालें और वो कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल। एक्शन रिएक्शन जो एक्टिंग के हवाले से मैंने बात की है, वो होती है आपके साथ जो आपके बाकी के लोग काम कर रहे हैं, एक्टर काम कर रहे होते हैं, सीनियर्स हों जूनियर्स हों। जब आपकी डायलॉग डिलीवरी होती है, अब फ़र्ज़ करें मैंने एक जुमला बोला, तो मुझे उसका रिस्पांस मेरे साथ वाले अदाकार ने देना है, अदाकारा ने देना है, और वो किस अंदाज से देगा तो मुझे उसकी वो मिलेगी। तो मैं फिर उसके बरक्स फिर कुछ ऐसा पंच लाइन माइंड में आएगी ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब तक मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा साथ वाले मेरे जो को स्टार होंगे उनका, तो ये एक इस तरह से एक चेन बनती जाती है।
कि मतलब पूरा हमें विदाउट स्क्रिप्ट जो वो मिलता है, ये एक्शन रिएक्शन की ये गेम है। बिल्कुल। कि मतलब अगर उन्होंने कोई जुमला बोल दिया तो मैंने उनको अगर उस तरह फेस एक्सप्रेशन ना दिए, या मेरी डायलॉग डिलीवरी अच्छी ना हुई, या वो जुमला जो मैंने बोला वो उस मुताबिक नहीं है जवाब के, तो फिर वो चीज़ फिर किल हो जाती है, एक्टर किल हो जाता है। तो वो फिर जो देख रहे होते हैं लोग, उनको समझ में नहीं आती चीज़, वो कहते हैं नहीं है भाई, बेसिकली ये कोई कॉमेडी नहीं है। हालांकि मैं बाकी जो चैनल्स हैं हमारे निजी चैनल्स, उन पे जो कॉमेडी हो रही है तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो कॉमेडी है। नहीं, वो तो ये हो रहा है कि अगर मैंने कोई मज़े की बात कर दी है तो फिर अब आपकी कोशिश होगी कि मैं इसकी जो अच्छी पंच लाइन है उस पर लाफ्टर आने से पहले पहले कोई ऐसी लाइन बोल दूं कि वो सारा लाफ्टर जो है या सारी अटेंशन जो है वो मुझ पे डिवर्ट हो जाए और मेरी जो पंच लाइन है उस पर लाफ्टर आ जाए। इस चक्कर में क्या है कि जो एक अच्छी एक मज़ा वाली लाइन थी या जो भी था वो किल भी हो गई। कहीं ना कहीं दूसरा जो आपका फेलो को एंकर होता है या फेलो एक्टर है या जो भी है कोलीग है, उसका भी मोराल डाउन होता है। और उसमें फिर जो सबसे बड़ी एक चीज़ आती है कि लाइव में तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, फिर आपको एडिटिंग का सहारा लेना पड़ता है, आपको फेक लाफ्टर्स का सहारा लेना पड़ता है, जो कि हर चैनल के हर प्रोग्राम में हो रहा है। अगर आप नोट करें हम लोगों की क्या खासियत, इसलिए ये स्ट्रेंथ ये ताकत बनी हुई है कि एक तो लाइव में हम वो चीज़ कर रहे होते हैं, लाइव हो रहा है, देन वी वैल्यू एक दूसरे को वैल्यू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिएक्शन बेसिकली क्या है कि अगर मैं एक सवाल कर रहा हूँ और ये अगर उसका जवाब नहीं मुनासिब सा देंगी या कहेंगी हाँ ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा सवाल भी, मेरी एनर्जी भी, हर चीज़ वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। ऐसा ही होगा फिर अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, अब आप बात कर रहे हैं और वो आगे से ऐसे अच्छा एक ये बड़ा मसला है आजकल, आप बड़े किसी से सीरियस नोयत पे बात करेंगे, अचानक से वो करेगा यानी इसके लिए आपकी बात इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या होगा कि आप जो एक अटेंशन आप बेसिकली चाह रहे होंगे कि यार अगला थोड़ा कोई आपसे बात कर रहा है तो कोई आप उसको उस अपनायत का एहसास करा दें, वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ढेर हो जाती है। तो दैट इज़ द एक्शन रिएक्शन बेसिकली, और ये हर जगह है, खाली हमारी फील्ड में ही नहीं है, खाली टीवी प्रोग्राम में नहीं है। और यही वजह है कि हम लोग एक चीज़ को उसको वैल्यू कर रहे होते हैं और लाइव में तभी हम कभी फंसे भी नहीं। बिल्कुल यही बात है कि अगर आपने अच्छी बात कर दी है तो मैं उसको वैल्यू करूँगा, और मैंने अच्छी बात कर दी है तो आप वैल्यू करेंगी। बिल्कुल यही बात है। और मैं इस प्रोग्राम में बैठे प्रोग्राम में क्रेडिट देना चाहूँगी काजी आरिफ महमूद साहब को। बिल्कुल। मैंने जैसे पहले कहा कि वो पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। Exactly. और ये होता है कि वो खुद भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है बहुत अच्छी होती है, इनको ज़बान में होती है। और उनकी खासियत ये है, मुझे अच्छा इसलिए उनका कैरेक्टर भी लगता है कि वो हमारी जो हिंद को ज़बान है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हिंद को हैं। अगर मानसेरा देखें तो वहाँ डिफरेंट बोली जाएगी, एबटाबाद की मुख्तलिफ है, हरीपुर वालों की मुख्तलिफ है थोड़ी सी, लेकिन उन्होंने सारी ज़बानों को इकट्ठा करके इस कैरेक्टर में जो है ना वो किया है। तो वो बड़ा एक अच्छा लगता है कि उनके जो अल्फाज इस्तेमाल वो करते हैं ना, तो मैं हैरान भी हो जाती हूँ कि मतलब सारी हिंद को जो है इन्होंने इकट्ठी करके ये बोल लेते हैं। ना सिर्फ वो एक वो अच्छे होस्ट तो हैं, लेकिन फिर वही बात है कि जो उनका एक अपना माशाल्लाह स्किल सेट है, वो राइटर भी अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं। नाउ माशाल्लाह ही इज़ अ डायरेक्टर प्रोग्राम फॉर AVT चैनल्स या खैबर नेटवर्क। अब वो उसको निभा रहे हैं तो वो इस बारीकी को समझते हैं कि किस तरह मैंने अपने आर्टिस्ट को वैल्यू देनी है और उसकी बात को वैल्यू देनी है। बिल्कुल। और अक्सर जब हम प्रोग्राम ख़त्म होता है ना तो मुझे काफ़ी वो होते हैं ना, कहते हैं प्रोग्राम में तुमने मुझे बहुत वो किया है, यानी मुझे मेरी इस तरह वो कर देती हो बेइज्जती तो मतलब फिर मैं उनको, मैं कितनी दफ़ा मैं सोचती हूँ कि मैं इनको सॉरी कहूँ, क्योंकि उस वक्त मैं कैरेक्टर में होती हूँ और मेरे को कोई चीज़ मैं सोच के नहीं कह रही होती, तो वो तो मौके की मुनासिबत से जो हो रहा होता है वो चल रहा होता है। तो अक्सर मैं कहती हूँ पता नहीं ये माइंड ना कर रहे हो रहे हैं, ये ऐसी बात मैंने कर दी, इनको बुरा ना लगा हो। लेकिन फिर मैं समझती हूँ कि वो खुद भी एक्टिंग से ताल्लुक़ है उनका, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि अचानक से हो जाती हैं, तो वो फिर कह के मैं बाद में दिल में वो हो रही होती हूँ यार ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो भाई देखिए ना, व्यूअर एक आपको जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए देख रहा है तो वो तो आपको ऐसा ही देख रहा है ना कि ये दो कैरेक्टर्स हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। अब उसे क्या पता है कि ये जो बंदा है ये पीछे मतलब डायरेक्टर भी है या इसका क्या एक स्किल सेट है या एक डेजिग्नेशन क्या है इसका। ये तो चीज़ें, यही तो इसी को तो एक्टिंग कहते हैं, इसी चीज़ को तो मैनेज कर रहे होते हैं ब्यूटीफुली। अच्छा, अब एक चीज़ इसी से मुझे एकदम दिमाग में आई
के डायरेक्शन और राइटिंग का, मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे जो है ड्रामास लिखे भी हैं, स्किट्स में आपने कुछ डायरेक्शंस भी दी हैं, बल्कि ड्रामा बल्कि आज शायद आपने डायरेक्ट किया है, अगर मैं जो मेरी रिसर्च है वही कह रही है। मैंने एबटाबाद में जब मैं एक्टिंग में कदम रखा तो वहाँ के हमारे जो आर्टिस्ट थे उस टाइम पे टेलीफिल्म्स बन रही थी हिंदू ज़बान में। ठीक है। तो हमारे एक कोलीग थे, उन्होंने एक आइडिया सोचा हुआ था कि हॉरर मूवी बनाएं। ओके। तो उसमें स्क्रिप्ट जो था वो ये बस सिर्फ आइडिया था, 1 लाइन, और उन्होंने मुझे ऐसे ही, मुझे वो हुआ ना, मैंने कहा मैं भी ट्राई करूँ कुछ। तो मैंने कहा मैं खुद लिखती हूँ इस मूवी को। ठीक है। उसका नाम था साया, साया। और साया के नाम से थी हिंदू ज़बान में। ठीक है। और उसको मैंने लिखा, और फिर उसके बाद मैंने उसकी डायरेक्शन, खैर उस तरह पता तो नहीं था, लेकिन वही बात है कि जो देखा सीखा, मैंने कहा चलो ये भी एक तजर्बा सही। सही। तो वो मैंने किया था, और लेकिन वो नहीं हो सकी, मार्केट में नहीं आ सकी मूवी, कुछ वजूहात थी उस वक्त, इस वजह से। वरना जहाँ तक तजर्बा हासिल करने की बात है तो मैंने इस हवाले से तजर्बा किया हुआ है कि As a लिखा भी writer. था, स्क्रिप्ट लिखा था हॉरर मूवी का, और उसे डायरेक्ट भी किया था। डायरेक्ट भी किया जी, और किया था। आपने मतलब उसको लिखा भी, जी, और इसके तहरीर व अलावा हिदायत। और इसके अलावा उस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को याद होगा, बल्कि ना सिर्फ हिंदी बोलने वालों को बल्कि उर्दू बोलने वालों को भी। उस टाइम पे एक ऑडियो कैसेट्स में फ़नी वो आते थे, डायलॉग, एक सिलसिला चला था। उसका नाम था साईं और नूरी। और साईं मतलब थोड़ा सा पागल बंदे को वो नाम दिया जाता है। तो वो एक कैरेक्टर था उसमें। नूरी का जो कैरेक्टर था वो मैं वो करती थी, मेरी ऑडियो होती थी। ठीक है। और वो भी हिंदू ज़बान में होता था, वो भी कॉमेडी था। और उसमें मैंने काफ़ी स्क्रिप्ट लिखे, उसमें भी कुछ चीज़ें थी मेरे साथ। मेरे जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे साईं का, वो वकार फ़ानी साहब, बहुत मंझे हुए अदाकार, जिनको मैं कहूँगी कि माशाल्लाह से हज़ारे में उनका एक नाम अभी भी लोग उनको याद रखते हैं। काफ़ी चैनल्स पे उन्होंने काम किया उनके साथ, और उनसे मैंने कॉमेडी के हिसाब से भी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। तो उस हवाले से मैंने जो है स्क्रिप्ट लिखा। कमाल। अच्छा, अब इससे एक और चीज़ मुझे पता चल गई कि आप तो फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, रह चुकी हैं। अब बिल्कुल अभी भी अब वॉइस ओवर आर्टिस्ट होना ये तो अपने आप में किस तरह से फ़न है कि बहुत सारे लोग इस टाइम जो हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं वो हमारी आवाज़ों से बहुत सारी चीज़ें विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे कि अमाद, अगर आपने मुझे देखा नहीं है तो अमाद बोल रहा है तो शायद ये ऐसा दिखता होगा, इसका चेहरा ऐसा होगा, वगैरह वगैरह। नौशीन अगर बात कर रही हैं तो नौशीन तो माशाल्लाह जैसी ये बात कर रही हैं, जैसी इनकी माशाल्लाह आवाज़ है, ये वैसी ही लगती हैं खूबसूरत। अच्छा। मेरा अलबत्ता थोड़ा शायद आप में भी आपको झटका लग जाए, तो आप टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने काम शुरू कर दिया है, मतलब है कि मोबाइल पे पता नहीं है क्यों नहीं मुझे गैरत आ रही नहीं कि मैं अब अपने नहीं ऊपर भी कुछ काम करूं, बट एनीवे ये भी नहीं नहीं, एक माशाल्लाह आप भी। मैं अक्सर इस चीज़ को देखती हूँ, मुझे अपने आप भी वो आता है कि मैं, जिस तरह मैंने बताया कि डिफरेंट फील्ड्स में मैंने काम किया है, तो मैं जब आपको देखती हूँ तो माशाल्लाह एक्टिंग, प्रोडक्शन और होस्टिंग, मुख्तलिफ। और कमाल की बात ये कि जो आप डिफरेंट फीमेल के कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं ना, कमाल है आप, कमाल। तो मतलब मल्टी टैलेंट, मैं कहूँगी कि K2 चैनल में जितने भी लोग हैं, खैबर नेटवर्क में जितने लोग ये काम जो कर एक रहे हैं, लेटेस्ट, मल्टी हाँ टैलेंटेड लोग हैं। ये नहीं है एग्जैक्टली, कि वो बस वो एक काम करेंगे। और मैंने एक ये खूबी भी देखी इस चैनल इदारे में, में। इदारे में, कि यहाँ पे जो भी नया बंदा आएगा, वो आएगा, फ़र्ज़ करें अगर उसने होस्टिंग करनी है तो वो उसे थोड़ा टाइम होस्टिंग करेगा, फिर उसे एक खुला मैदान दिया जाता है कि भाई आप अपनी सलाहियतें मनवा सकते हैं। हालांकि ये चीज़ मैंने किसी और इदारे में नहीं देखी है बिल्कुल है। कि यहाँ पे एक खुला मैदान दिया जाता है कि आप जो कर सकते हैं ना,
आपके अंदर जो सलाहियात सला- हैं, हाँ ਜਿਹੜੇ सलाहियतें ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ हैं, आप मसले ने उनको उन पे अंदरूनी काम करें। हाँ, तो मतलब मौके दिए जाते हैं आपको, हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, बिल्कुल है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे इदारे की। अच्छा, आपको याद है कि मेरा और आपका पहला जो हमने स्क्रीन शेयर की थी वो क्या थी? मुझे याद पड़ते आई थिंक कुकिंग का वो था आपका, और उसमें मैं एज अ गेस्ट आई थी। हाँ माशाल्लाह, आप शेफ़ भी तो नहीं, हैं माशाल्लाह। वो तो एक हमारा था ना जिसमें मैं एक स्पॉन्सर्ड कुकिंग शो कर रहा था, तो एज अमाद ही कर रहा था। वो तो एक अलग एक प्रोग्राम था। उससे पहले हाँ, एक हमारी फीमेल। एक बड़ी मज़े की इंट्रैक्शन थी। मैं चाहता हूँ उस पर ज़रा बात करें। फीमेल का कोई कैरेक्टर आपका हाँ, लेकिन कहाँ था बताएं उसमें ना। बैठक में आई थिंक नहीं, नहीं। आपका हुआ था। 16 देर से ज़्यादा आप मॉर्निंग में जब कर रही थी, सैफी भाई उस टाइम होते थे, और एक करेक्टर मैंने किया आनन फानन, खाला बतूल के नाम से। यस, उसमें आपने कुकिंग भी की थी, और तो मॉर्निंग में मुझे एकदम से मौका मिला कि जी खाला बतूल जो है इस शो में आएंगी और कुकिंग करेंगी। तो मुझे याद पड़ता है, उससे पहले यारी पता है इतना आइडिया नहीं होता कि करेक्टर में कैसे आपने चीज़ें मैनेज करनी है। अब उसमें दो तीन देखें वेरिएशंस हैं, अब दो तीन मतलब आप चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। नंबर एक तो ये कि ऑब्वियसली एक मेल जब फीमेल करेक्टर प्ले करता है तो वो कहीं ना कहीं तो अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म इस तरह से करेगा कि उसके छोटे छोटे जेस्चर्स जो हैं वो भी उसको ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे। देन आपका वोकल, आवाज़ पे उस वाहिद एक करेक्टर था कि जिसमें मेरे वोकल कॉर्ड पे बहुत स्ट्रेस होता था। जी, ठीक है, कि बिल्कुल इस तरह में हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि भाई मैं हैट्स ऑफ टू ऑल द ग्रेसफुल लेडीज़ जो स्क्रीन पे काम करती हैं, आप भी या जो भी हैं, और कहीं पे भी कर रही हैं, खाली खैबर नेटवर्क या केटू की बात नहीं कर रहा। बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को ग्रेसफुली अच्छे ड्रेस के साथ, अच्छे मेकअप के साथ कैरी करना, फिर उसमें जनाब अपने जो भी आप एक्टिंग कर रही हैं या होस्टिंग कर रही हैं या कुकिंग भी कर रही हैं, उस चीज़ को भी कैरी करना, वो मुझे तब रियलाइज़ हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ा एक लर्निंग प्रोसेस था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अमाद साहब ये कितने तुसी बैठे हो, पूरा वो मैंने चादर ली होती थी, पूरा एक वो ड्रेसअप गेटअप होता था, और उसमें मैंने पराठे बनाए लाइव शो में। बिल्कुल, आलू वाले आलू पराठे। वाले, वो भी आलू वाले पराठे, सादे हाँ, नहीं बनाने का। बता माद साहब बेड़ा गर्क करेंगे तो पूरा ही करेंगे अपना। और वो मेरी मेरे ख्याल है पहली आपके साथ स्क्रीन अपीयरेंस थी। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा वो टाइम, मज़े और के बने अभी थे, मुझे याद पड़ता है। नहीं, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थे। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। और मतलब अभी तक मैं इसीलिए आपकी तारीफ़ की कि डिफरेंट आप जो फीमेल के वो करते हैं ना गेटअप, तो आपके साथ सूट भी बहुत करते हैं, पता है? मेरे साथ फीमेल्स के मेरे फीमेल गेटअप्स। सूट मीन्स के आप जब मेकओवर होता है ना आपका, एक तो होता है ना तो मैं बिल्कुल मर्द खातून हजरात की, लगता हूँ। ऐसी बात नहीं है, हमारे काफ़ी सारे आप देखें तो काजी साहब ने कितने फीमेल के बिल्कुल हैं, कैरेक्टर्स हाँ किए जी। हैं, शबीर भाई जैसे बंदे ने भी फीमेल के कैरेक्टर किए हैं। तो मूंछों का क्या ऐसी कोई करते बात हैं? नहीं, बस वो उस वक्त टाइम पे हटा देते होंगे ना, तो कहने का मकसद कि जो होता है ना कि मेल की एक अपनी एक वो होती है ना, ज़ाहिर है आप जब मेकअप कर लेते हैं तो मैं कितनी दफ़ा धोखा खा गई। मैं स्टूडियो आई मेकअप रूम में, तो अमाद आप जब रेडी हो रहे होते थे तो अक्सर मैंने आपको बोला भी था, शायद एक दफ़ा आपने मीरा का वो किया था, हाँ जी, तो जी, मैंने जी, आपको जी। कहा था कि मैं ऑफ कोर्स। अचानक वो हो गई, मैंने कहा ये कौन फीमेल है इतनी माशाल्लाह कदावर। कदावर, ये हिंदी बड़ी से कहानी, ये होता है। मैं कॉरिडोर में कभी कभी जान के फिर रहा होता था, और बिल्कुल। सब वो अब जितने भी वो जो कोलीग जो वैसे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, वो यूं करके गुजर रहे होते थे, फिर साथ साथ ऐसे देख भी रहे होते बिल्कुल। थे। फिर मुझे तब एक और चीज़ रियलाइज़ होती कि यार ये भी कितना अजीब एक काम है, हर बंदा नहीं करता, लेकिन नहीं, कुछ मैं मखसूस लोग इसको करते हैं ये हरकत। देखें वो करते होंगे, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से ख़ास वो है, देन है, हाँ, कि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स, वरना मैंने काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को देखा है जो एक ही तरह के रोल करके अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार गए, और उन पे छाप लग और जाती उन है, पे और वो छाप लग गई कि अच्छा। जी इसी तरह के रोल। लेकिन माशाल्लाह से अगर मैं केटू चैनल की बात करूं, खैबर नेटवर्क की बात करूं, यहाँ पे जितने भी मैंने देखे हैं एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, और डिफरेंट रोल में आपको नज़र आएंगी।
मतलब एक तरफ वो रो रही होंगी, संजीदा रोल है, और दूसरी तरफ वो फुल कॉमेडी उसमें हाँ कर रहे बिल्कुल होते गेटअप में हैं। उसमें और जिस तरह आपकी अगर बात करें तो आपने सीरियस रोल भी किया होगा कभी मैंने कभी। किए हैं, और मुख्तसर किए हैं, काम मतलब किए हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल किए हैं। और मेरे आपको शायद, बल्कि आपको तो पता ही है, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, कुछ के साथ शायद मैंने शेयर की भी थी ये बात, कि बड़ा अच्छा मुझे लगा था जब सर ने एक मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ही अपनायत का एहसास दिलाया। एक पोस्टर मेरा वीज़ा किया तो उसमें सर ने कहा कि बेटे अपनी जितने तुमने करेक्टर्स किए हैं ना, तो मुझे उनकी पिक्चर्स जो है आपने देनी है, तो उसको सही हम एक पोस्टर में लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है सर। अब कितने सारे कैरेक्टर्स हम जल्दी जल्दी में कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा तस्वीरें नहीं भी नहीं भी बनाते बनाते हम। हैं बिल्कुल। लेकिन जब मैंने जमा करनी शुरू की, तो उस टाइम तक देवर लाइक मोर देन 78 प्लस कैरेक्टर्स, बिल्कुल 78 मैंने 78 वो थे, देखी बोर्ड पे अभी भी आपकी लगी हुई जिसमें हैं से उसमें शायद मैंने पिक्चर्स। कोई 30 कैरेक्टर्स जो होंगे जो वहाँ पे इस टाइम डिस्प्ले पे हैं। एंड आई बिलीव कि जो अभी तक मैंने दोबारा एक रिकैलकुलेट किया, तो कुछ ही अरसे में अगर कैरेक्टर्स मैंने और कुछ कर लिए तो मेरे बिल्कुल 100 प्लस हो जाएंगे बिल्कुल। इन दिस, मतलब आपके लिए 5 साल के इस और ये अरसे में। बहुत बड़ी बात है। मैंने और वो जैसे कि मुझे कहा जी कि काफ़ी सारे नामी ग्रामी आप देखें लोग जो इस एक्टिंग की फील्ड में वो एक ही तरह के कैरेक्टर्स किए जा रहे होते हैं, लेकिन आपने इतने कम टाइम में इतना कुछ थैंक यू थैंक यू किया, और ये टैलेंट ही देन तो है वही ना, अगेन इसको क्रेडिट हम जाता है बिल्कुल। मैनेजमेंट को, सर को, और केवान भाई को, एप्रिसिएशन जो कि हमें वो मिलती साथ है साथ बिल्कुल। अप्रिशिएट करे। तो जैसा कि आपने कहा ना, बहुत सारे लोग एक ही करेक्टर कर रहे होते हैं, वो एक ही छाप में आ जाते हैं। ये बड़े मज़ेदार बात है कि सर बिल्कुल इतना क्लोजली हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो देखते हैं ना कि जब ये अमाद साहब किसी करेक्टर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा चले गए हैं, बिल्कुल वहीं पे कहते हैं बस बेटे इतना काफ़ी है सही ना, तो नहीं कुछ तुम्हारे लिए चीज़, और वो बनाते हैं। और फिर मैं भी कहता हूँ कि हाँ, बिल्कुल शायद ये बिल्कुल बेहतरीन वक्त था कि इस टाइम एक चीज़ की एक पीक जा रही थी या जो भी था, तो इसको हम अलविदा कहें। बिल्कुल। मैं वही बात कर रही थी कि सर कामरान की बड़ी कमाल की नज़र है कि वो देख के पहले ही वो एक खाका सा बना लेते हैं ना कि ये करेगा और इस तरह कर लेगा। तो वो जब हम लोग कर चुके होते हैं ना कि कैरेक्टर जब करके हम लोग भी देख रहे होते हैं, हाँ वाकई ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। जैसे मैं बबली का कैरेक्टर है, तो मैं जब ये स्टार्ट में हुआ तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार बच्ची का कैरेक्टर पता नहीं लोग कैसे होगा ना, एक्सेप्ट बड़ा करते मुश्किल, हैं नहीं हाँ करते हैं। मुश्किल होगा। अब ज़ाहिर अच्छा माशाल्लाह से उन दिनों में थोड़ी हेल्दी भी हो गई ना, थोड़ी फैटी सी, और वो लेकिन वो जब मैं कैरेक्टर करती थी तो मैं जब स्क्रीन पे देख रही हूँ हाँ सूट कर रहा है मतलब हालांकि मोटापा मुझे वो हो रहा था, मैंने कहा नहीं मैंने थोड़ा अपना वेट लूज़ करूँ, लेकिन फिर कैरेक्टर को देखते हुए मैंने कहा नहीं ये कैरेक्टर इसी के को साथ सूट कर रहा है सूट इस कर टाइम, रहा है एग्जैक्टली कि हाँ एग्जैक्टली। थोड़ी फरबी सी बबली है तो वो ज़रा सूट कर जाएगी। तो ये होता है कि लक की बात है कि मेरे 10 साल हो गए इस इदारे में, माशाल्लाह। तो मतलब 10 सालों में माशाल्लाह बहुत सारे मौके मिले कि जो टैलेंट है जो अंदर एक होता है ना, हिडन टैलेंट भी होता है आपके अंदर, वो भी सामने आ गया कि जो नहीं, मैं सिंगिंग के हवाले से मैं बताती थी कि नहीं जी मैं सिंगिंग नहीं करती। क्यों सिंगर मैं खुद इसलिए नहीं कह सकती खुद को कि जो सिंगर होता है वो मेहनत करता है, वो रियाजत करता है, तब वो उसके नाम के साथ सिंगर लगाना भी अच्छा लगता है। लेकिन मेरे जैसे बंदा जो छोड़ के बैठा हो और फिर बट स्टिल देखें, बिल्ट इतना इन तो एक अल्लाह ने आपको सलाहियत दी ना, वो तो वक्तन फवक्तन हम अपनी चीज़ों को पॉलिश हाँ, करते रहते हैं या फिर हम छोड़ देते लेकिन वो हैं। शौकी हद तो तक था मैं तो चाहता हूँ मैंने कि आप उस चीज़ को पॉलिश करें, मैं क्योंकि जब हम कोशिश कर बैठक रही में हूँ आपको देखते हैं अक्सर कभी जी। कभी गाते गुनगुनाते, हाँ तो हमें एहसास होता है कि नहीं जनाब, हमें ये चीज़ अभी दोबारा बिल्कुल स्टार्ट करनी चाहिए। अब बातें इतनी हैं, यकीन करें कि मैनू समझ नहीं पी आती मैं की करा। टाइम माशाल्लाह हो गया है पूरा। जी। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है जी कि आप तशरीफ़ लाएँ, और यकीन करें कि इस टाइम बड़े हम पैक चल रहे हैं अभी इनको फ़ौरन एक और शो में भी जाना है, और लेकिन स्टिल आपने माशाल्लाह ये टाइम निकाला, और आई होप कि आपको भी मज़ा आया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत इन्जॉय किया, और काफ़ी टाइम बाद, वैसे तो हम लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, लेकिन आज अपना जो हाँ है ना अपना अपने बारे में बता के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैसे होता है कि ना कर रहा हूँ एपिसोड जिसमें ये मुझे मैं इधर बैठा हूँ और मुकामात, उधर भी मैं ही बैठा हाँ हूँगा। इधर मैं अपने आप से सवाल का जवाब दूंगा। ये वाला सेशन भी हमने करना, फिनाले करूंगा मैं अपने पॉडकास्ट बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। और बहुत अच्छा लगा
बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक बहुत यू बहुत सो शुक्रिया एंड मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितने इस टाइम हमें व्यूअर्स देख रहे हैं और लिसनर्स सुन रहे हैं ऑन स्पॉटिफाई, व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं पॉडकास्ट वैरायटी का चैनल ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब कर लीजिए तो ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ नहीं दबाया तो वो भी दबा लो। इसके अलावा जनाब ऑन इंस्टाग्राम डू फॉलो अस ऑन पॉडकास्ट वैरायटी चैनल। इसी के साथ साथ और कहाँ पे हम फेसबुक के ऊपर भी हैं, वहाँ पर जाके भी आप लाइक कर सकते हैं एंड ऑन टिकटॉक डू फॉलो अस। और जितने भी इस टाइम माशाल्लाह लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहूँगा जी कि ज़िंदगी जो है इट इज़ फुल ऑफ वेरिएशंस। बेशुमार चीज़ें हम लोग अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जिसमें कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, अच्छे हालात भी हैं बुरे हालात भी हैं, लेकिन हम लोगों की बातों का बेसिकली बुनियादी तौर पे मकसद यही होता है कि हम खुदा न खास्ता अगर आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो आपको ये स्टोरीज सुनाकर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया जाए कि आप उस बुरे दौर के असर से बचें और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो अल्लाह करे कि ये सिलसिला ऐसे ही जारी और सारी रहे। टिल नेक्स्ट सेशन मुझे दीजिएगा इजाज़त और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।